Good morning class. Let's continue our topic number system and today we'll be solving question number 22 of your exercise 1F. अच्छा क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. पहला पार्ट मैंने ये लिखा है, दूसरा पार्ट मैंने ये लिखा है, तीसरा पार्ट मैंने ये लिखा है. अच्छा आई विल सॉल्व ओनली वन पार्ट एंड द अदर टू पार्ट्स आर योर होमवर्क. बट अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं रेशनलाइज के बोले वो तो सर ने ऐसे कराए हैं. जैसे कैसे? सपोज़ मैंने लिख दिया 3 अपॉन, नीचे लिख दिया मैंने √5 माइनस √3. बोले सर ने अभी तक जो क्वेश्चन कराए हैं उसमें डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 टर्म्स हैं. यहाँ पर सर कह रहे हैं कि 3 टर्म्स वाला. तो देखो 3 टर्म्स वाले कैसे रेशनलाइज होते हैं, उसको करने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा. और कॉन्सेप्ट क्या है आपका? सपोज़ ये आपका क्वेश्चन है 3 अपॉन √5 माइनस √3. इसको आप कैसे रेशनलाइज करेंगे? तो इसको रेशनलाइज करने के लिए आप क्या करेंगे? √5 अगर नीचे माइनस है तो प्लस कर देंगे, √5 प्लस √3 और √5 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यू कैन सॉल्व इट फर्दर. ठीक है. पर जब 3 टर्म्स हमारी होती हैं, जैसे यहाँ पर देखो √7 √6 और √13, यहाँ पर √3 √5 √2, तो क्या हम कुछ इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे 3 अपॉन √3 प्लस √5 माइनस √2. ठीक है. और अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था 3 अपॉन √5 माइनस √3 का. तो देखो ये मैंने a माना था, ये मैंने b माना था. तो 3 अपॉन a माइनस b है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? a प्लस b, यानी √5 प्लस √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, √5 प्लस √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं. यानी एक टर्म को हम a ले लेते हैं, दूसरे को b ले लेते हैं. अगर माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर देते हैं. इज दैट क्लियर? अब ये क्वेश्चन है तो देखो इसमें मैं इन दोनों को a ले सकता हूँ और ये मेरा b हो गया. तो जैसे a माइनस बी नहीं बन गया, जैसे इसमें है a माइनस बी. तो अगर a माइनस बी होता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? a प्लस बी से ऊपर और a प्लस बी से नीचे. तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे √3 प्लस √5. ये एक आ जाएगा, माइनस है तो यहाँ पर प्लस √2 √3 प्लस √5 प्लस √2. इज दैट क्लियर? तो बेसिकली मैंने क्या किया, 2 टर्म को कन्वर्ट करके एक टर्म कर लिया. ये आपको क्लियर हुआ होगा? थोड़ा सा नहीं क्लियर हुआ होगा तो डोंट वरी, विल सी वन मोर टाइम. देखो अब इनमें कौन कौन सी 2 टर्म्स को लिया जाता है, इसके पीछे एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है. देखो √7 का स्क्वायर क्या होगा? 7. √6 का स्क्वायर क्या होता है? 6. और √13 का स्क्वायर क्या होता है? 13. अब 2 टर्म को ऐड करो, किसी 2 टर्म को ऐड करो कि वो तीसरे के टर्म के बराबर हो जाए. तो देखो 6 प्लस 13 नहीं होगा, 7 प्लस 13 नहीं होगा. पर अगर मैंने 7 और 6 को ऐड किया तो वो क्या आ गया? 13 आ गया. तो हमें 7 और 6 को एक ब्रैकेट में रखना है और 13 को दूसरे ब्रैकेट में रखना है. मतलब जैसे 7 और 6 को एक ब्रैकेट में रख दिया और 13 को अलग ब्रैकेट में रख दिया. इज दैट क्लियर? अब इस वाले क्वेश्चन में देखो √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3. √5 का स्क्वायर क्या होगा? 5. और √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2. तो देखो 3 और 5 तो 8 हो गया. पर अगर मैंने 3 और 2 को रखा तो 5 बन गया. तो यानी मुझे 3 और 2 को एक साथ लेना है. यानी इस क्वेश्चन को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको अरेंज करना पड़ेगा. इसको मैं लिख सकता हूँ 3 अपॉन √3 माइनस √2 और ये आ जाएगा प्लस √5. इज दैट क्लियर? क्योंकि 3 और 2 को मिला के 5 बन गया. यानी इस क्वेश्चन को हमने रीअरेंज करके ऐसे लिख दिया. इस क्वेश्चन को क्या लिखेंगे? देखो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4. √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3. और √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 7. यानी 4 प्लस 3 का जब जोड़ा तो 7 आ गया. यानी इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखेंगे, यानी 4 अपॉन 2 प्लस √3 को एक ब्रैकेट में रखा प्लस √7. ये हमारा क्वेश्चन हो गया. इज दैट क्लियर? अच्छा नाउ सी, आपको समझ में आ गया क्या करना है? देखो √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6. वो 2 नंबर लेने हैं जो तीसरे नंबर के बराबर हो जाए. तो देखो 7 और 6 13 आ रहे हैं, इसलिए मैंने एक ब्रैकेट में इन दोनों को डाला, दूसरे ब्रैकेट में मैंने अलग रख दिया. अब हमारे पास क्वेश्चन था √7 प्लस √6 माइनस √13. √7 प्लस √6 माइनस √13. तो आपको ये तो समझ में आ गया कि कौन से 2 टर्म्स को एक ब्रैकेट में लेना है. देखो √7 का 7, 6 का 6, तो 7 और 6 13, यानी ये दोनों एक टर्म आएंगी, ये दोनों अलग टर्म आएंगी. तो अब इसको रेशनलाइज करने के लिए मैंने इसको लिखा √7 प्लस √6, इसको एक ब्रैकेट में रखा, माइनस √13 को दूसरे ब्रैकेट में रख दिया. अब a माइनस बी है तो किससे मल्टीप्लाई करें? a प्लस बी. यानी ऊपर क्या आ जाएगा? √7 प्लस √6 √7 प्लस √6. अगर माइनस है तो क्या आ जाएगा? प्लस √13 अपॉन √7 प्लस √6
प्लस रूट 13। इज दैट क्लियर? 1 की मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ में वही हो जाती है, यानी ये क्या आ जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर आ जाएगा हमारा रूट 7 प्लस रूट 6 प्लस रूट 13, और नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब रूट 7 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस रूट 13 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब इसको हम आगे सॉल्व कर देते हैं। तो ऊपर हमारा रूट 7 प्लस रूट 6 प्लस रूट 13 तो चल ही रहा है, इसको ऐसे ही लिख दो, रूट 7 प्लस रूट 6 प्लस रूट 13। नीचे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इट इज़ ए स्क्वायर मतलब 7, बी स्क्वायर मतलब 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू 7 6 42, 2 रूट 42। इज दैट क्लियर? माइनस 13, क्योंकि रूट 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 13। अब देखो 6 और 7 कितना आ गया, 13। 13 इस 13 को कैंसिल कर देंगे। अगर मैं ऐसे नहीं करता, मैं इन दोनों टर्म्स को एक साथ नहीं लिखता, तो यहाँ पर एक बाइनोमियल बचता, आपको फिर से उसको रेशनलाइज करना पड़ता है। इज दैट क्लियर? तो हमारी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर एक ट्रिक लगाते हैं कि उन दो को एक साथ लेते हैं जिनका सम तीसरे के बराबर हो जाता है। इज दैट क्लियर? फिर उन दोनों को एक ब्रैकेट में रख देते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ देखो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये बचा रूट 7 प्लस रूट 6 प्लस रूट 13 अपॉन 2 रूट 42 अपॉन 2 रूट 42। अब नीचे फिर से एक इरेशनल नंबर है, किसकी मल्टीप्लाई करें कि ये 42 हमारा ख़त्म हो जाए। तो मैंने क्या किया, ऊपर भी 42 की मल्टीप्लाई कर दी और नीचे भी 42 की मल्टीप्लाई कर दी। इज दैट क्लियर? हैव अ लुक। ओके क्लास, तो देखो अब जब हमने इसकी मल्टीप्लाई करी तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये एक बार इसके साथ, ये एक बार इसके साथ और ये एक बार इसके साथ। ठीक है, मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है तो आई एम रबिंग दिस पार्ट, मैं ऊपर थोड़ा सा ऊपर इसको रब कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देखो जब मैंने 7 के 42 के साथ मल्टीप्लाई करी, सो इट विल बी 42 इंटू 7। इज दैट क्लियर? प्लस रूट 6 की जब मैंने 42 के साथ मल्टीप्लाई करी, इट विल बी 6 इंटू 42, और जब मैंने 13 की 42 से मल्टीप्लाई करी, इट इज़ 13 इंटू 42, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, 42 रूट 42, 42 42 टू ज़ा 84। इज दैट क्लियर? अब देखो 42 के फैक्टर कर लेते हैं। 42 के फैक्टर क्या हो गए, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21, यानी 42 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7, और एक 7 हमारे पास चल ही रहा है। ठीक है, प्लस 6 को हम लिख सकते हैं 3 2 ज़ा 6, और 42 मतलब 2 3 7, 2 3 इंटू 7, और 13 का कुछ नहीं कर सकते, 42 को ऐसे ही 13 रूट 42 को ऐसे ही छोड़ दो, 13 इंटू रूट 42 अपॉन 84। इज दैट क्लियर? नाउ देखो इन दो 7 में से 7 बाहर आ गया, सो इट विल बी 7, और यहाँ पर क्या हुआ 3 2 ज़ा 6। इज दैट क्लियर? देखो यहाँ से 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, यानी बाहर क्या आ गया 6, अंदर क्या बचा रूट 7, और यहाँ पर क्या है अंडर रूट 13 इंटू 42, 42 के 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, 1 2 ज़ा 2 एंड 1 4 ज़ा 4, 6 4 5, इट इज़ अंडर रूट 546 upon 84. So this is your answer. Is that clear? Have a look.